हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु मिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। जैसा कि हम लोगों ने शब्दालंकार कंप्लीट कर लिया है। अर्थालंकार की अगर हम बात करें तो अर्थालंकार वो होता है जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा उत्पन्न होती है। अर्थालंकार में भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन सभी अलंकार को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि अर्थालंकार में अलंकारों की संख्या बहुत है। हम लोग केवल महत्वपूर्ण अलंकार पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार शुरू करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कुछ बातें हैं जिसे जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग आगे अर्थालंकार पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उपमेय क्या होता है, उपमान, वाचक शब्द, साधारण गुणधर्म, ये चारों शब्द जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है, देखिए जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है और ये अक्सर जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, उपमान की अगर बात करें तो उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय हो गया और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान हो गया। क्लियर। वाचक शब्द की अगर हम बात करें, वाचक शब्द क्या होता है, तो वे शब्द जो समानता या फिर तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका समान शब्द हो गया, तुल्य हो गया, सा हो गया, सम, सरिस, इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे जो कि एक तुलनात्मक शब्द का भाव उत्पन्न करेंगे, वो शब्द जो है हमारे वाचक शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। साधारण गुण धर्म की अगर बात करें तो उपमेय व उपमान के समान गुण को दिखाने वाले शब्द ही जो है साधारण गुण धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका हो गया सुंदर, अच्छा, बुरा, खराब, छोटा, बड़ा, इस प्रकार से जो भी शब्द आएगा जो कि गुण का भाव उत्पन्न कराता है, यानी कि गुण बताता है उपमेय उपमान की, उसे जो है हम लोग साधारण गुण धर्म के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा सीता का मुख चांद सा सुंदर है। देखिए यहां पर क्या है कि देखिए सीता का मुख चांद सा सुंदर है, तुलना किसकी की जा रही है, सीता के मुख की। एक बात ध्यान दीजिएगा, सीता की तुलना नहीं हो रही है, सीता के मुख की तुलना हो रही है। तो यहाँ पर ये जो मुख शब्द है, ये मुख जो है हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। तो मुख की तुलना की जा रही है तो मुख उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, चांद सा सुंदर है, यानी कि चांद के जैसा सुंदर है। तो यहाँ पर जो चांद है, ये चांद जो है उपमान हो गया। ठीक है, चांद उपमान हो गया। और यहाँ पर देखिए सा शब्द आया हुआ है जो कि एक वाचक शब्द है, तो ये सा जो है वाचक शब्द है। ठीक है, और किस प्रकार से इस जो है मुख को क्या बताया गया है, इसका गुण क्या है, छोटा है, बड़ा, यानी कि सीता का जो मुख है वो चांद के जैसे छोटा है कि चांद के जैसे बड़ा है कि सफ़ेद है, क्या मतलब क्या गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो गुण का भाव हो रहा है वो है सुंदर बताया जा रहा है। तो ये जो सुंदर है ये हमारा साधारण गुण धर्म में आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलंकार की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अलंकार है, अर्थालंकार में आता है, जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये तीनों अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि बाद में जो है कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है वो, और जो है उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाती है वो। तो उपमेय की तुलना उपमान से जहां पर की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चांद सा है, तो यहाँ पर मुख की तुलना जो है चांद से की जा रही है। ठीक, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार भी तीन प्रकार का होता है। पहले एक होता है आपका पूर्णोपमा, दूसरा है आपका लुप्तोपमा और तीसरा है मालोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है कि जहां पर चारों तत्व मौजूद होते हैं, चारों कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, ये चारों जहां पर मौजूद हो वहां पर जो है पूर्णोपमा होता है। और अगर उसमें से कोई भी एक लुप्त हो जाए, या तो जो है उपमेय लुप्त हो जाए और तीनों रहे, या फिर जो है मान लीजिए वाचक शब्द जो है लुप्त हो जाए और तीनों रहे, मतलब चारों में से कोई भी एक अगर मिस है वहां पर, तो वो जो है लुप्तोपमा होता है। ठीक है,
मालोपमा क्या होता है? मालोपमा वो होता है जहां पर उपमेय तो एक हो लेकिन उपमान जो है कई सारे हो, यानी कि तुलना करने वाला तो एक ही हो लेकिन उसकी तुलना कई सारे चीजों से जो है हो रही हो, तो वहां पर जो है मालोपमा होता है। अक्सर एग्जाम में बस यही पूछता है, साधारण पूछ देगा, उदाहरण दे देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार जो है हमें छांटना होता है। इसके बारे में जो है बहुत कम पूछता है। चलिए यहाँ पर जो है कुछ शब्द हैं, पहचानने का कुछ ट्रिक है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे वाचक शब्द के माध्यम से, जैसे सा है, से है, सम, समान, सदृश, सरिस, ज्यों, जैसे, जिमी, यू, सी, से, जे, इस प्रकार के ये जो कुछ शब्द हैं, अगर ये किसी भी उदाहरण में आते हैं इसका मतलब उसमें जो है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है वाचक शब्द है, तुलनात्मक शब्द होते हैं और ये जो है उपमा अलंकार की पहचान कराते हैं। कुछ और भी फेमस उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर देख रहे हैं पीपर पात सरिस मन डोला। हमने यहाँ पर आपको बताया जो वाचक शब्द है, इसी से अगर आप पहचानना चाहें तो पहचान सकते हैं। सरिस यहाँ पर शब्द है जो कि वाचक शब्द है और ये उपमा अलंकार में आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सरिस आया है, तो ये जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए कि किसकी तुलना हो रही है, उपमेय उपमान अगर छाटे तो पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर के पत्ते के जैसे जो है मन डोला। तो यहाँ पर जो पीपल का पत्ता है, ठीक है, ये पीपल का पत्ता क्या हो जाएगा? ये अब यहाँ पर उपमान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले आया है तो ये उपमेय हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर आप ये देखिए कि किसकी तुलना की जा रही है, तो मन की तुलना की जा रही है। सरिस मन डोला यानी कि पीपल के पत्ते के जैसे मन डोला। ठीक है, तो मन यहाँ पर उपमेय हो जाएगा और पीपल का जो पत्ता है ये हमारा उपमान हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला उदाहरण देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पर देखिए सम शब्द आया हुआ है, उपमा अलंकार में आ जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भी वाचक शब्द से आया है तो ये भी इसी में आएगा। इसका देखिए हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि का जो पद है ये कमल के जैसे कोमल है। ठीक है, उसके बाद सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पर देखिए सा आया हुआ है तो ये भी जो है उपमा अलंकार में ही आएगा। ये कुछ जो उदाहरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने छाट करके लिखा है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की भी संभावना इसी से बनती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अलंकार की अगर हम बात करें तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अभी हम लोगों ने उपमा अलंकार में क्या देखा कि वहां पर था कि उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही थी, कि वहां पर तुलना की जा रही थी। लेकिन उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें जो कुछ वाचक शब्द आते हैं जिसकी सहायता से हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए मानो, जानो, मनु, मनहु, जनु, जनहु, जन इत्यादि इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का ये जो है एक शब्द होता है। यानी कि जहां पर भी ये शब्द आए समझ लीजिए कि वो उदाहरण जो है किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का है। जिस प्रकार से हम लोगों ने उपमा अलंकार में देखा कि सरिस, सम, जो, सो इस प्रकार के जो शब्द आते थे ये उपमा अलंकार के पहचान थे, उसी प्रकार से ये भी। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए सीता का मुख मानो चंद्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मुख है सीता का मुख मानो कि जैसे वो चंद्र है। यहाँ पर सीता के मुख में चंद्रमा की संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी कि सीता का मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसमें चंद्रमा की संभावना हो रही है कि जैसे लग रहा है कि ये मुख नहीं चंद्रमा है। ठीक है, तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर इसका मतलब यह है, पहले ही आप देख करके जान जाएंगे कि मनहु शब्द आया हुआ है, यानी कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब ये है कि सुबह में जो प्रभात का टाइम होता है उस समय जो सूर्य की किरणें होती है वो शैल पर इस प्रकार से पड़ रही है जैसे लग रहा है कि शैल पर जो है कोई नीलमणि पड़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर भी जो है माना गया है संभावना हो रही है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले उदाहरण की अगर हम बात करें, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जन शब्द आया हुआ है, इससे हम लोग पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा उदाहरण जो है, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। चलिए अगले अलंकार की अगर हम बात करें तो अगला आता है रूपक अलंकार।
देखिए नेक्स्ट अलंकार आता है रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है और दोनों को एक कर दिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान के बीच में जो भेद होता है उस भेद को समाप्त कर दिया जाता है और उपमेय और उपमान को दोनों को एक कर दिया जाता है और इसमें कोई भी वाचक शब्द नहीं होता है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जहां पर वाचक शब्द नहीं होता है वो जो है रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें सीता का मुख चंद्र है, तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा, इसी उदाहरण को हम लोगों ने अलग अलग रूप में देखा, उत्प्रेक्षा में भी और जो है उपमा में भी। रूपक में देखिए कि सीता का मुख चंद्र है, यहाँ पर सीता का मुख अब क्या हो गया, अब डायरेक्ट चंद्र हो गया। इसमें कोई भी ना ही संभावना हो रही है और ना ही इसमें तुलना की जा रही है, डायरेक्ट सीता के मुख को चंद्रमा बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी भेद आपको नहीं दिख रहा है। सीता का मुख कैसे है, कैसा है, तो चंद्रमा है। ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगले उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें है मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो। इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपने माता जी से कि मुझे जो है चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, मुझे जो है चंद्रमा के जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे खिलौने में क्या चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो। तो यहाँ पर भी जो है उपमेय और उपमान के बीच में कोई भी भेद नहीं है, डायरेक्ट जो है चंद्रमा ही खिलौना बन जा रहा है। ठीक, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। वैसे इसमें देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि राम के जैसे रतन धन, ये नहीं कहा गया है, पूरा डायरेक्ट ये कह दिया गया है कि राम रतन धन पायो, यानी कि राम जी को ही जो है रतन धन मान लिया गया है। तो इसमें भी कोई भी बीच में आरोप कोई भी भेद नहीं है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। क्लियर। अगले उदाहरण की अगर हम बात करें, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असुवन जल सींच सींच, यानी कि आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम के बेल बोई। ठीक, इसमें आंसुओं रूपी जल, इसमें आंसू रूपी जल की बात नहीं कही गई है, यानी कि ये नहीं कहा गया है कि आंसू के जैसे जल। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि आंसुओं के जल से ही जो है सींचा गया है और सींच करके प्रेम बेल जो है बोया गया है। तो ये भी जो है हमारा रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। और एक चीज और यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पर कोई भी जो है वाचक शब्द आपको किसी में नहीं मिल रहा है, जैसे कि उपमा में था, आपका उत्प्रेक्षा में था, उस प्रकार का क्या कोई भी यहाँ पर वाचक शब्द आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये जो है रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, ये तीनों ही अलंकार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अर्थ अलंकार में कुछ और भी महत्वपूर्ण अलंकार बचता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में।